अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत, ये मेरी बेटी भी सो के उठी है। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ होममेड स्किन वाइटनिंग क्रीम। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे होममेड स्किन वाइटनिंग क्रीम। और ये क्रीम वाकई ही स्किन को वाइट करती है, और स्किन को वाइट करने के साथ साथ क्या ये एंटी एजिंग का भी काम करती है। तो चलती हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बनाते हैं स्किन वाइटनिंग क्रीम। अच्छा जी, हमें चाहिए 1 कप पानी और एक छोटी पतीली चावल और विटामिन ई। ठीक है, मैं 1 स्पून राइस लूँगी और इसको अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद, ये मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैं इसमें 1 कप पानी डालूँगी और इसको लो फ्लेम पे मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि आपने लो फ्लेम पे बॉईल करने हैं राइस को, ताकि राइस आपकी अच्छी तरह बॉईल हो जाए, उनका जो लिक्विड है वो सही थिक सा बने। ठीक है, तो ये आप देख रही है मैंने लो फ्लेम पे बॉईल होने के लिए रख दिए। अच्छा, यहाँ पे मैं ये देखें, ये अब जब इतना पानी रह जाए तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। ठीक है, फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने इसको टी स्ट्रेनर के साथ जो है एक छोटे से बाउल में छान लेना। ये मैंने छान लिया टी स्ट्रेनर के साथ, आप देख सकते हैं। और ये इतना थिक जो है, चावल का जो पानी है वो इतना थिक निकलेगा। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात भी क्लियर करती चलूँ कि ये ऑल स्किन टाइप है। ऑयली स्किन गर्ल्स और ड्राई स्किन वाली और कॉम्बिनेशन एक्नी, सब के लिए ये सब स्किन को ये सूट करेगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने विटामिन ई कैप यूज़ किया है। विटामिन कैप डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि जो सीरम है विटामिन ई वो अच्छी तरह इसमें पानी में मिक्स हो जाए। ठीक है, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको एक ग्लास बोतल या प्लास्टिक बोतल में सेव कर लेना। ये मेरे पास ग्लास की है, तो मैं इसको इसमें सेव कर लूँगी। ठीक है, ये ठंडा होने के बाद आपने इसको सेव कर लेना किसी बोतल में। मेटल में हरगिज़ मत यूज़ कीजिएगा, प्लास्टिक या ग्लास बोतल में आपने इसको सेव करना है। जी, ये हमारी स्किन वाइटनिंग होममेड स्किन वाइटनिंग क्रीम तैयार है। ठीक है, और इसको मैंने आप लोगों के सामने ग्लास बोतल में सेव कर लिया। आप लोगों ने भी प्लास्टिक या ग्लास बोतल में उसे सेव करना है, स्टोर करना है, किसी मेटल टाइप में सेव नहीं करना। ठीक है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले ये आप लोगों के लिए है एक नेचुरल ब्यूटी क्रीम। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल भी उस तरह नहीं है कि आपकी स्किन को डैमेज करेगी, हरगिज़ नहीं। क्योंकि ये मैं पहले खुद अपनी स्किन पे अप्लाई मैंने किया और मुझे इसका बहुत अच्छा, स्पेशली मुझे इसका स्किन वाइटनिंग का बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट मिला है। तो मैंने फिर अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैंने इसमें विटामिन ई कैप यूज़ किया है, वो मैंने क्यों यूज़ किया है। ठीक है, पहले हम विटामिन ई की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारी स्किन वाइटनिंग क्रीम है। तो इसलिए सबसे पहले हम विटामिन ई की बात करेंगे कि मैंने इसमें विटामिन ई कैप क्यों यूज़ किया है। अच्छा, मैंने इसमें विटामिन ई कैप इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमने स्किन वाइटनिंग का काम लेना है। तो विटामिन ई क्या काम करता है? विटामिन ई हमारी स्किन को वाइटनिंग का काम कर देता है। सबसे पहले ये हमारी अगर स्किन पे ब्लैक स्पॉट्स है, फ्रैकल्स है, ब्लेमिशेस है, डार्क सर्कल्स है, विटामिन ई सबसे पहले उनको रिमूव करेगा और फिर आपकी स्किन को लाइटनिंग और वाइटनिंग दोनों का काम देगा। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा जब हम मार्केट से कोई वाइटनिंग क्रीम बाय करते हैं तो उस पर अक्सर उनकी जो बाहर की पैकिंग होती है उस पर अक्सर लिखा होता है कि वाइटनिंग क्रीम विद विटामिन ई के साथ। ठीक है, और जब हम उसकी जो इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं तो उस पर भी विटामिन ई सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया होता है। तो विटामिन इसीलिए वाइटनिंग क्रीम में ऐड किया जाता है ताकि आपकी स्किन पे स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, फ्रैकल्स को रिमूव करके आपकी स्किन को वाइटनिंग और लाइटनिंग में चेंज कर दें। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें विटामिन ई ऐड की है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं विटामिन के मैंने इसमें बॉयल राइस का
थिक जो लिक्विड था मैंने इसमें ऐड किया, वो मैंने क्यों ऐड किया और वो हमारी स्किन पर क्या काम करेगा, और इसमें कौन से नेचुरल ब्यूटी जो मिनरल्स है पाए जाते हैं। जो मैंने इसमें राइस का पानी ऐड किया है, उसमें आपको विटामिन बी और विटामिन बी के साथ आपको इसमें नेचुरल जो है ना क्लोजन मिलेगा। इसको हम बाद में क्लोजन क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगी विटामिन बी। विटामिन बी क्या काम करता है? विटामिन बी हमारी स्किन पर से फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिमूव करेगा। वो गर्ल्स जिनको मैच्योर या प्री मैच्योर रिंकल्स या फाइन लाइंस होती है, तो वाइटनिंग के साथ साथ विटामिन बी उनकी स्किन से रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिमूव करेगा, ठीक है। और स्किन में नए सेल्स जो है वो बनाएगा। जब आपकी स्किन में नए सेल्स पैदा होने लग जाएंगे, बनना शुरू हो जाएंगे, तो जो रिंकल्स और फाइन लाइंस का अमल है ना वो रुक जाता है। विटामिन बी स्पेशली इसलिए जो एंटी एजिंग क्रीम आप अक्सर अगर बाय करती हैं तो उसमें लिखा होता है वाइटनिंग एंड एजिंग क्रीम, और फिर नीचे लिखा होता है विटामिन ई और बी के साथ। तो वो इसीलिए होता है कि विटामिन ई आपकी स्किन को वाइट करता है, ठीक है, ब्लेमिश स्पॉट्स वगैरह को रिमूव करता है। और विटामिन बी क्या काम करता है? विटामिन बी आपकी स्किन को रिंकल्स और फाइन लाइंस से आपकी स्किन से रिंकल्स और फाइन लाइंस रिमूव करता है और आपकी स्किन में नए सेल्स पैदा करता है, और फिर जो रिंकल्स और फाइन लाइंस का अमल है वो रुक जाता है। यहाँ तक तो आप लोगों का और मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि विटामिन ई और विटामिन बी हमारी स्किन में क्या काम करता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इसमें नेचुरल क्लोजन पाया जाता है। क्लोजन क्या होता है? ये एक नेचुरल प्रोटीन होता है जिसकी हमारी स्किन को बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये हमारी स्किन में क्या काम करता है? तो फिर मैं वही बात करूँगी कि जब हम कोई सीरम लेते हैं तो उस सीरम पे लिखा होता है बाहर 24K गोल्ड सीरम क्लोजन विथ क्लोजन, छोटा सा ब्रैकेट में लिखा होता है विथ क्लोजन। तो वो इसलिए लिखा होता है कि उसमें प्रोटीन ऐड होता है। और प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन क्लोजन जो होता है ये हमारी स्किन को बूस्ट करता है, हमारी स्किन को टाइट करता है, फ्रिम करता है। वो स्किन जो सैगी हो जाती है फेशियल करने के बाद, ये अक्सर लड़कियां सोचती हैं कि फेशियल करने से स्किन टाइट होती है, लेकिन जब हम उल्टे सीधे हाथ अपनी स्किन पे मारते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें फेशियल का साइड इफ़ेक्ट मिलने लग जाता है, हमारी स्किन लूज, सैगी और ढलकने लग जाती है, ठीक है। तो ये क्लोजन क्या काम करता है? ये क्लोजन इसीलिए फेस पे लगाया जाता है ताकि आपकी ढलकी हुई स्किन को फ्रेम कर सके, मजबूत कर सके और यूथफुल बना सके। असल जो क्लोजन का काम है ये हमारी स्किन को फ्रेम करता है और इसको यूथफुल रखता है, जवान रखता है। तो ये स्पेशली प्रोटीन जो होता है क्लोजन, ये ज़्यादातर आपको सीरम में मिलते हैं। जब हम मार्केट से कोई अच्छे ब्रांड का सीरम ख़रीदते हैं तो ये क्लोजन ज़्यादातर उन सीरम में पाया जाता है। क्रीम में भी होता है, लेकिन क्रीम से ज़्यादा ये अभी तक जो है ना ये ज़्यादातर सीरम में ऐड होता है, क्योंकि आजकल आपको पता है सीरम बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसलिए ये सीरम में बहुत ज़्यादा ऐड होता है। वाइटनिंग एंड एजिंग क्रीम या हम सीरम लेते हैं तो उसमें ये अक्सर जो है ना पाया जाता है। तो वो इसीलिए होता है ताकि हमारी स्किन को फ्रेम किया जाए और यूथफुल हमारी स्किन लगे, ठीक है। अब हमारे तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि विटामिन ई क्या काम करता है, विटामिन बी क्या काम करता है और क्लोजन क्या काम करता है, ठीक है। और इसमें तीनों चीज़ें हैं नेचुरल। विटामिन ई भी है, विटामिन बी भी है जो हमने चावल के पानी से लिया है, और क्लोजन भी है जो मैंने चावलों का पानी बॉईल किया था वो भी उसमें नेचुरल ऐड है। मैंने कोई इसमें क्रीम वगैरह मार्केट की कोई क्रीम, कोई लोशन नहीं ऐड किया। दोनों चीज़ें, चावल का पानी और विटामिन ई कैप, दोनों चीज़ें मैंने नेचुरल बनाई है, नेचुरल ऐड की है ताकि हमारी प्योर होममेड क्रीम तैयार हो सके, ठीक है। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है।
अच्छा जी, इसको अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। फ़र्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप बेस्ट रिज़ल्ट आपको चाहिए वाइटनिंग के साथ-साथ अगर आपने एजिंग का भी काम लेना है, तो आपने इसको मॉर्निंग और इवनिंग में यूज़ करना है। मॉर्निंग में कैसे यूज़ करना है? मॉर्निंग में आपने इसको 30 मिनट्स 30 मिनट के लिए अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपने 30 मिनट के बाद फेस वॉश कर लेना है, ठीक है। और इवनिंग में भी आपने ऐसे ही करना है कि 30 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपने फेस वॉश कर लेना है। मॉर्निंग इवनिंग में तो ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्या हम इसको रात में अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इसे रात में भी अप्लाई कर सकते हैं। रात में अप्लाई करने का तरीका क्या है, लेकिन आपने इसको दोनों सूरतों में से किसी एक में भी आपने रूटीन लेनी है, तो आपने मॉर्निंग में भी इसको अप्लाई ज़रूर करना है, ठीक है। मॉर्निंग में अप्लाई करके 30 मिनट्स के बाद आपने वॉश कर लेना और नाइट में फिर आपने इवनिंग में नहीं अप्लाई करना। अगर आप रात को आपने रात को अप्लाई करके सोना, तो आपने फिर इवनिंग में अप्लाई नहीं करना। आपने रात को इसको अप्लाई करके सो जाना है और सुबह आपने फेस वॉश कर लेना है। आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वाइटनिंग के साथ साथ ये आपके लिए एजिंग का भी काम करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात हो गई है। अब चलते हैं अगली बात की तरफ। जी, अभी मैं आपको अपने फेस पे तो नहीं, मैं आपको अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसका पंप थोड़ा काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट जो है ना निकालती हूँ। मैं आपको हाथ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये कैसा है, ठीक है। पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं, ये देखें, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये बिल्कुल जो है, ये मैं हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ। ये इसमें आपको हल्की हल्की सी जो चावल का जो पानी होता है, हल्की सी आपको उसकी खुशबू आएगी, लेकिन आपको इरिटेट बिल्कुल नहीं करेगी कि आप लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके फेस से स्मेल आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए आपके फेस से उसकी खुशबू आएगी। तो फिर जब आपके स्किन में ये बिल्कुल, ये देखें, आप मेरे हाथ देख सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगी, बिल्कुल भी आपकी स्किन को ऑयली नहीं करेगी, ठीक है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को ऑयली नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि हमने इसको कितने दिन सेव करना है, ठीक है, और हम इसको कितने दिन यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसको 3 से 4 दिन तक सेफ रखना है, ठीक है। आपने चौथे दिन तक आपने इसको ख़त्म कर देना है, इस क्रीम को ख़त्म कर देना है। 3 से 4 दिन इसका टाइम पीरियड है। आप इससे ज़्यादा इस टाइम से ज़्यादा आप इसको रख नहीं सकते हैं, सेफ़ नहीं रख सकते, और ना ही इसको अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 दिन, इसीलिए मैं हमेशा उतनी ही क्रीम या सीरम बनाती हूँ जितना उसका टाइम पीरियड होता है। मैं कभी भी एक्स्ट्रा क्रीम या सीरम नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो ज़ाया करने वाली चीज़ें भी ज़ाया करने वाली बात होती है और अपनी मेहनत भी। तो हमेशा उतनी ही क्रीम या सीरम बना के मैं आपको बताती हूँ जितना उसका टाइम पीरियड यूज़ करने का होता है। अब इसका टाइम पीरियड 3 से 4 दिन है। आपने इसको 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपने इसको ख़त्म करना है। 5वें दिन आपने इसको स्किन पे अप्लाई नहीं करना है। और सेफ़ कहाँ रखना है, आपने इसको ठंडी जगह पे रखना है। फ्रिज में रखना है या फिर किसी ठंडी जगह पे, हीट के पास इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और बाहर तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अगर आपने इसको थोड़ी सी भी देर के लिए, एक रात या एक दिन के लिए भी आपने इसको बाहर छोड़ा, तो इसने स्मेल कर जाना है, तो वो फिर आपके किसी काम की नहीं होगी। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और ये क्या कर रहे हो? हाँ, अल्लाह हाफिज़।